नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेजी देखी आपने पिछले कुछ दिनों में, लेकिन 2 दिन में अगर आप ऊपर से देखें तो ये स्टॉक लगभग 20% करेक्ट भी हो चुका है। दोस्तों, इस स्टॉक की बात करूं तो लगभग 125 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एंड आज के सेशन में 5.5% स्टॉक डाउन ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। अगर आप आज के हाई से देखेंगे तो लगभग इस स्टॉक में 7% की गिरावट है एंड स्टॉक कल के या परसों के सेशन में 150 के लेवल से ऊपर से आया है। लेकिन अगर आप एक महीने के लेवल्स देखेंगे, इनफैक्ट एक वीक के ही बोलना चाहूंगा मैं, तो ये स्टॉक 93 से लगभग वन साइडेड 140 तक गया ऑलमोस्ट एंड स्टॉक में 57% की आपने तेजी देखी। इस स्टॉक में जो तेजी बनी वो लगभग 90 रुपए से 29 अगस्त के बाद बनी, जहां पे 20%, 10% इस तरीके से तेजी आई है एंड अभी 125 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब क्या करना चाहिए, इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा जिस दिन इस स्टॉक ने 140 का लेवल निकाला था तब मैंने आपसे कहा था कि अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फ्रेश एंट्री 150 के लेवल के ऊपर ही करनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस स्टॉक में जो एक हाई लगा था 10 जून को, वहां से कंटिन्यू वैसे तो गिर ही रहा है ये स्टॉक, लेकिन जो हाई था 140.50 का था क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आप उसे एडजस्ट करेंगे इंट्राडे हाई से तो 150 का लेवल निकल के आ रहा था। तो जब 150 के ऊपर निकले तभी फ्रेश एंट्री की लेने की राय थी। अगर आप ऊपर से 6 महीने की लाइन 6 महीने का चार्ट खोलते हैं, ट्रेंड लाइन खींचते हैं स्ट्रेट, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू स्टॉक एक लाइन से दोबारा घूम जाता है एंड वही लाइन अभी भी कहीं ना कहीं ड्रॉ होती हुई दिख रही है। अभी ये स्टॉक दोबारा नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो उसे क्या करना चाहिए, कौन सा एसएल होगा, इसी के बारे में आज आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर एक न्यूज आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज यार इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पेटीएम एंड अपस्टॉक का, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं एंड डायरेक्टली मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब टीटीएमएल के बारे में बात करें तो कल के सेशन या फिर परसों भी मैंने एक वीडियो बनाई थी टीटीएमएल पे, जहां मैंने आप सभी से जो कहा था वो ये था कि इस स्टॉक के ऊपर जो एक रिकमेंडेशन आई है या कहीं ना कहीं एनालिस्ट की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने तो सीधे आपको 150 के ऊपर ही खरीदने को बोला था, उससे पहले प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन कल जो एक रिकमेंडेशन आई थी वो रिकमेंडेशन आपके साथ मैं दोबारा से शेयर करना चाहूंगा एनालिस्ट की। उन्होंने कहा था कि इस स्टॉक में जिसके पास पोजीशन है ऊपर से गिर रहा है तो आपको एक एसएल दे रहे थे वो, जहां पे उन्होंने 50 एंड 100 डीएमए का 50 एंड 100 एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से 2 लेवल्स निकाले थे। पहला था 123 रुपीज का एंड सेकंड था 113 रुपीज का। ये दो कहीं ना कहीं लेवल निकल के आ रहे थे जिसको उन्होंने एज अ सपोर्ट जोन बोला था। अगर आप इंट्राडे लो देखेंगे तो 122.50 का, यानी इंट्राडे में वो स्टॉक ब्रेक हुआ है बट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मेरी राय होगी, अगर आप उनकी एडवाइस को फॉलो करते हैं तो यहां पे आपके लिए 123 का क्लोजिंग बेसिस पे पहला एसएल बन रहा है, फॉलोड बाय 113 का। अब मैं आपको अपनी राय देता हूं दोस्तों, ये स्टॉक कहीं ना कहीं काफी तेजी से गिरता हुआ दिखा है एंड भागा भी काफी तेजी से, उसका 50% ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है अगर आप एक तरीके से देखें तो, या फिर हो सकता है 110 तक और नीचे आ जाए, 120 तक जो अभी दिख ही रहा है ऑलमोस्ट आता हुआ। अब जिसके पास पोजीशन है उसे क्या करना चाहिए, एक प्रॉपरली 120 का एसएल रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। 123 का हालांकि उनका है वो भी आप रख सकते हैं अगर आपकी छोटी रिस्क है तो। एंड सेकेंड थिंग, फ्रेश एंट्री की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको इग्नोर करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है वॉलेटिलिटी काफी आई है, पता चले आज 20% गिर जाए, आप लोग पैनिक कर जाओ एंड अगेन नेक्स्ट डे 20% ऊपर हो, तो इस तरीके के स्टॉक से मेरे हिसाब से थोड़ा दूरी बनाना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक 5G प्ले भी है, एक मल्टी बैगर भी रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर देखें तो लगभग ये 2020 में 3 रुपए का शेयर होता था, जो कि 7000% के रिटर्न्स दिया आपको 2022 तक। तो बहुत भागा ये स्टॉक, वन साइडेड भागा एंड अभी जो है करेक्शन मोड में चल रहा है, कंसोलिडेशन में मोड में चल रहा है। स्टॉक की बात करूं तो 101.1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं अभी तक, 88 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। ओवरऑल मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड का है, जिसपे ऑलरेडी है, जिसने नहीं निकाली है प्रॉफिट में है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉस में तो एक प्रॉपर एसएल रख लीजिए, या तो 123 का रख लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे, या 120 का रख लीजिए। तो ये मेरी ओवरऑल व्यू बन रहा है टीटीएमएल यानी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के ऊपर। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।